मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है जो आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। आप लोग जो भी युवा हैं, जो बेहतर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम एक क्विज़ कॉन्टेस्ट भी रख रहे हैं। तो जो भी हमारे यूथ हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे मिलेगा। आपको अपने ज्ञान को परखने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी रहेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहेंगे। तो उनके अनुभवों से हमें कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आगामी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस अवसर पर बक्सर में प्रत्येक साल की भांति इस बार भी भारत विकास परिषद के तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जो कि पूरे जिले स्तर पर होता है और उसमें तमाम तरह के लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का उसमें उपस्थिति देखने को मिलती है। इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोशल एक्टिविस्ट, लाइफ कोच, चर्चित समाजसेवी वर्षा पांडे जी, जिनसे हम लोग विशेष बातचीत करेंगे, चूंकि तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा, भारत विकास परिषद के माध्यम से आप लोग उसके बैनर तले लगातार जो है हम लोग देखते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आप लोग ऑर्गेनाइज करती हैं। इस बार भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। चौक चौराहों पर उसका बैनर पोस्टर भी हम लोगों ने देखा। तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारियां बहुत ही अच्छे स्तर पे चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जिले के जो भी युवा हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत बेहतर योगदान कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, या कला का, संस्कृति का, खेलकूद का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, तो विभिन्न क्षेत्रों से जो चुनिंदा लोग हैं, जो बेहतर काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और इसमें बहुत रिसर्च भी किया जा रहा है। जो सेलेक्टिव नाम आए हैं, वो क्षेत्रीय पदाधिकारी वो भेजे गए हैं और उनमें से जो कुछ नाम चुन के हमें दिए जाएंगे, उन्हें हम लोग सम्मानित करेंगे। क्या स्थल होगा, कहाँ पर कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम स्थल नगर भवन में है और समय है 11:30 बजे से। अच्छा, क्या संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाह रही हैं? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही होता है कि जो हमारे समाज में युवा वर्ग हैं, जो समाज की बेहतरी में योगदान दे रहे हैं, उनको उनके कार्यों के लिए उनकी सराहना की जाए। सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। हम उनकी सराहना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके अंदर भी मनोबल बढ़ता है। समाज में जो वो कार्य कर रहे हैं, अगर समाज रिकॉग्नाइज करता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और जो कार्य वो कर रहे हैं उसके प्रति उनका जो समर्पण है वो बेहतर होता है और ज्यादा प्रगाढ़ होता है। इसलिए ये कार्यक्रम जरूरी है। आप लाइफ कोच के तौर पर कई तरह के कार्यक्रमों में जाती हैं। युवाओं में किस तरह का आपको इन दिनों क्या चीज खास दिख रहा है जिससे युवा जो हैं आगे बढ़ सके, या फिर किस तरह से आप उनको प्रेरणा देती हैं और उनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाने के आप प्रयास करती हैं? इस अभी जो यूथ हैं हमारे, सभी में क्षमताएं बहुत हैं। यूथ की क्षमताओं को समझ करके उनको एक सही दिशा, उनको एक मार्गदर्शन देना और उनको समुचित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में और उनका स्किल डेवलप करके और उनको प्रेरणा दे करके उनके अंदर जो मानसिक जो उद्विग्नता भी होती है यूथ में, तो मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान दे करके, उसके ऊपर काम करके हम उन्हें बेहतर दिशा दे सकते हैं ताकि वो उनके जो भी लक्ष्य हैं उनको वो प्राप्त कर सकें। इसके ऊपर हम काम करते हैं। क्योंकि आप योगा को लेकर के भी कार्यक्रम करती हैं, आयुर्वेद को लेकर के भी आप लोगों को जागरूक करती हैं, अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं, अध्यात्म के भी कई सारे कार्यक्रम आपके द्वारा किया जाता है। युवाओं में क्या लगता है कितना अभी जो है अध्यात्म से जुड़ने के लिए किस तरीके से उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, या फिर क्या वजह आपको अब तक मालूम चला है
जिससे युवा जो है आज के समय में अध्यात्म और योग से दूर होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग प्रयास करते हैं? मुझे तो लगता है कि युवा योग और अध्यात्म को अपना रहे हैं आजकल। पहले के समय की अपेक्षा देखा जाए तो आज के यूथ अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के काफ़ी सजग हो गए हैं। जिम जाते हैं लेकिन? हाँ, जिम जाते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप जिम में जाते हैं तो आप वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके फ़िज़िक के लिए बहुत बढ़िया है। पर हमारा जो अगर अपना अस्तित्व हम देखते हैं तो अस्तित्व हमारा सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर इसका एक हिस्सा है, इसके साथ मन भी है ना? बुद्धि है, चेतना है, तो इन सब पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर हम माइंड मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तकनीकी युग आ गया है, इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी बच्चे जो हैं छोटे उम्र में ही मोबाइल से जुड़ जा रहे हैं। पढ़ाई-लिखाई के बहाने मोबाइल से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में भी जा रहे हैं। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए क्या संदेश आपका रहेगा? किस तरीके से टीचर जो हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चे को सही से मार्गदर्शन कर सकें? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गुलशन जी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको और जो भी दर्शक देख रहे हैं। पहले के समय में जो क्लास का पीरियड होता था 45 मिनट डिसाइड किया गया था। क्योंकि उस समय का जो अटेंशन स्पैन था बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का, वो 45 मिनट्स का था। और आपसे मैं पूछती हूँ एक सवाल कि अभी कितना है अटेंशन स्पैन बच्चों का? बता सकते हैं क्या? ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं ना? बहुत ही आश्चर्य होगा सभी को सुन के। 30 सेकंड हमारा अटेंशन स्पैन हो गया है घट करके। 45 मिनट से 30 सेकंड्स तक आ गया है। 30 सेकंड्स तक ही हम किसी चीज़ को कॉन्संट्रेट होकर के देख सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? वही है डिजिटल जो स्क्रीन है, स्क्रीन स्क्रॉलिंग की जो आदत है, तरह-तरह के इन्फॉर्मेशन, लाखों इन्फॉर्मेशन आपको 5 मिनट में, 2 मिनट में आपके दिमाग में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा ना आपकी मेमोरी पे। कैसे दूर किया तो जाएगा? ऐसे में हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम एक समय निर्धारित करें किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उसके लिए हम एक समय निर्धारित करें क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो इससे हम दूर भी नहीं जा सकते, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो संतुलन अगर हम रखें, अगर उसके लिए एक समय निर्धारित करें, तो बेहतर है। और पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मत करो, तुम ना देखो, तो वो इसे नहीं मानेंगे। क्योंकि जो गार्जियन करते हैं, वही बच्चा देखता है और वही सीखता है। अगर हमें बच्चे को सुधारना है, तो पहले हमें खुद सुधरना होगा। अच्छा, आप एक गृहिणी भी हैं और सामाजिक कार्यों को भी देखती हैं। कई सारे पदों पर आप पदों का दायित्व संभाल रही हैं। एक साथ कैसे हो पाता है आपसे? ये योग ही है जो मुझे इतनी सारे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की शक्ति देता है, संतुलन। जब आपके जीवन में संतुलन सध जाता है, तो आप कई क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यही मैं युवाओं से कहूँगी कि आप भी अपने जीवन में संतुलन को लेकर के आएँ। थोड़ा मेडिटेशन करें, बहुत ज़रूरी है एक बैलेंस बना के चलने के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए, सकारात्मक सोच के लिए। अच्छा, आजकल फैशन हो गया है, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे। फैशन हो गया देर रात तक जगना और बेमतलब का भी लोग जो है देर रात तक जगते हैं। खाना भी लोग लेट खाते हैं। कितना प्रभाव इसका जीवन पर जीवन पर इसका पड़ रहा है? काफ़ी पड़ रहा है क्योंकि रात जो है सोने के लिए बनाई गई है। दिन काम करने के लिए बना हुआ है और 24 घंटे का एक समय होता है। अगर हम सही तरह से समय का प्रबंधन करें, तो सोने के लिए रात को हम समय निकाल सकते हैं। सोना बहुत अच्छा मतलब साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए और आप जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए भी। अगर आपका खाना डाइजेस्ट होगा बेहतर तरीके से, तभी आप स्वस्थ रह पाएँगे। तो अगर रात में अच्छी नींद लेते हैं आप, तो हेल्थ बेहतर रहता है आपका। हर तरह से आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और अगर सोने की टाइम में आप कटौती करेंगे, साउंड स्लीप नहीं मिलेगा आपको
और आप खाना भी देर-सवेर खाएँगे, रात में लेट नाइट भी आजकल यूथ में ये चलन है कि 2 बजे रात को भी उठे, मैगी बनाया और खा लिए, पढ़ते-पढ़ते। तो कहीं न कहीं ये हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, इस आदत को धीरे-धीरे हम बदलने की कोशिश करें तो बेहतर है। अच्छा, चलते-चलते जो आपका विशेष परसों दिन का जो कार्यक्रम है, जी। उस पर थोड़ा-सा क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है जो आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। आप लोग जो भी युवा हैं, जो बेहतर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम एक क्विज़ कॉन्टेस्ट भी रख रहे हैं। तो जो भी हमारे यूथ हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ज्ञान में रुचि रखते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म वहाँ पे मिलेगा। आपको अपने ज्ञान को परखने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी रहेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी भी रहेंगे। तो उनके अनुभवों से हमें कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत-बहुत आभार इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रही थी सोशल एक्टिविस्ट, लाइफ कोच वर्षा पांडे जी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और इन्होंने युवाओं को अपने अभिभाषण में इन्होंने बताया कि किस तरीके से जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज के परिवेश में जिस प्रकार से युवा भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वैसे में लोगों को योग, अध्यात्म, इन सभी चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर के जीवन का जो असली महत्व है, वो सार्थक हो पाएगा। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।